अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं 7 मार्च 2026 की। ये कोई आम दिन नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जब कायनाती कुव्वतें मिलकर हमारे लिए ताकत और इंसाफ के दरवाजे खोल रही हैं। आइए मिलकर समझते हैं कि इस खास दिन में क्या कुछ पोशीदा है। उस दिन की सबसे खास बात पता है क्या है? वो नक्षत्र जो इस पर हुकूमत कर रहा है। उसका नाम ही उसकी पूरी कहानी बता देता है। ज्येष्ठा यानी सबसे बड़ा। ये नाम ही उस दिन की पूरी तवन्नाई की बुनियाद है। ये दिन उन लोगों की हिमायत करता है जो इख्तियार और बुलंदी चाहते हैं। तो आज की जो सारी तवानाई है ना, वो दो बड़ी कायनाती कुव्वतों के इर्द गिर्द घूम रही है। उनको समझना ही समझें कि उस दिन से भरपूर फायदा उठाने की चाबी है। आइए देखते हैं ये कौन सी कुव्वतें हैं। सबसे पहला और सबसे अहम असर है शनि देव का। अब चूंकि दिन हफ्ते का है तो ये दिन सीधा सीधा इनसे मंसूब है। और शनि देव का मतलब है इंसाफ। इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन पुरानी से पुरानी रुकावटों को तोड़ने और जिंदगी में एक तवाज़ुन लाने का बेहतरीन मौका है। और दूसरी बड़ी ताकत है ज्येष्ठा नक्षत्र की। जैसे कि हमने शुरू में बात की, इसका मतलब ही है सबसे बड़ा। तो आप समझ लें कि ये ताकत का अथॉरिटी का सरचश्मा है। ये दुश्मनों को, रुकावटों को, हर उस चीज़ को जो रास्ते में आ रही है, उसे शिकस्त देने के लिए ज़रूरी तवानाई फराहम करता है। अच्छा, तो अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आज का कायनाती नक्शा कैसा है। वो उसूल और वो तवानाइयाँ जो हर शख्स पर असर अंदाज होंगी, चाहे उनका सितारा कोई भी हो। तो देखिए, चांद बुर्जे अकरब में है, नक्षत्र ज्येष्ठा है और इसका हाकिम सैयारा है अतारिद यानी मरकरी। इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी प्लानिंग, हमारी मंतिक, ये सब उरूज पर होगी। तो याद रखिएगा, आज का दिन जज्बात का नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और नज़्मो ज़ब्त का है। अच्छा, आज की इन खास तवानाइयों से जुड़ने के लिए काले या गहरे नीले रंग का इस्तेमाल बहुत मुबारक रहेगा। और एक बहुत ही ताकतवर अमल है किसी ज़रूरतमंद को काली चीज़ों का सदका देना। कहा जाता है कि ये अमल पुरानी से पुरानी, सालों पुरानी रुकावट को भी रास्ते से हटा सकता है। तो ये तो थी एक उमूमी बात। अब आते हैं उस बात पर कि ये तवानाई हर बुर्ज पर, हर सितारे पर अलग अलग कैसे असर करेगी। आइए जानते हैं तमाम 12 सितारों का हाल और उनके लिए क्या खास हिदायत हैं। हमल वालों के लिए मशवरा है कि आज खतरात से बचें और सब्र से काम लें। सौर वालों के लिए कारोबार में ताकत का दिन है। बड़े फैसले करने के लिए बेहतरीन वक्त है। जौज़ा अपनी मंतिक से दुश्मनों पर काबू पाएंगे। और सरातान वाले तख्लीकी मैदान में कामयाब होंगे, लेकिन मोहब्बत के मामलात में थोड़ा तहम्मुल दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं। असद वालों का आज घर में फैसला हतमी होगा। सुंबला खुद एतमादी उरूज पर रहेगी। नए मुआहदों के लिए बेहतरीन दिन है। मीज़ान वालों के लिए दौलत जमा करने का दिन है, बस बाहर खाने से परहेज करें। और अब बात करते हैं अकरब की, जिनके लिए आज का दिन सबसे सबसे खास है। जी हाँ, बिल्कुल। आज के बादशाह हैं अकरब। क्यों? क्योंकि चांद उनके अपने ही बुर्ज में है और वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ। इसका मतलब है कि उनकी तवन्नाई अपनी इंतहा पर है। आज वो एक हकीकी बादशाह जैसा इख्तियार और दबदबा महसूस करेंगे। लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आज अकरब वालों को ये तो महसूस होगा कि उनके हर लफ्ज़ में वज़न है, लेकिन ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इस ताकत को गलबा पाने के लिए नहीं, बल्कि रहनुमाई करने के लिए इस्तेमाल करें। गुस्से में बोला गया एक लफ्ज़ भी तल्लुकात ख़राब कर सकता है, तो तवाज़ुन किलीदी है। अच्छा जी, तो बाकी सितारों की बात भी पूरी कर लें। कौस वालों को अखराजात पर काबू रखना है और रूहानी सुकून तलाश करना है। जद्दी आपके लिए अचानक मुनाफे का बहुत मजबूत इम्कान है। दलू अपने कैरियर में छाए रहेंगे और हूत वालों के लिए आज किस्मत हर लिहाज से मेहरबान रहेगी। तो इन तमाम ताकतवर तवानाइयों के बीच खुद को मनफी असरात से बचाने और बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए एक ख़ास रूहानी अमल भी मौजूद है। ये एक ऐसी ढाल है जो हर किसी के लिए ताकत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन सकती है। ख़ास तौर पर हफ्ते का दिन रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन समझा जाता है। ये अमल न सिर्फ मनफी तवानाई के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है, बल्कि रास्ते की हर रुकावट को पिघलाने की ताकत भी रखता है। ये अमल बहुत ही सादा और बहुत ताकतवर है। इशा की नमाज के बाद सबसे पहले 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 मरतबा या हई या कय्यूम का विर्द करें
اور آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ تو آئیے آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ دن انصاف، اختیار اور نظم و ضبط کا ایک بہت ہی طاقتور امتزاج لے کر آیا ہے۔ تو آج انصاف، اختیار اور نظم و ضبط یہ سب کچھ دسترس میں ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ زندگی کے کس شعبے میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ اور ہم اس گفتگو کا اختتام انہی طاقتور الفاظ پر کرتے ہیں، یا حی یا قیوم۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی اور دائمی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ دن ہم سب کے لیے انصاف، طاقت اور کامیابی لائے گا۔ اجازت دیجیے۔